الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، آج سالانہ عرس پاک اور رفیق الاسلام مدنیہ مدرسہ کے سالانہ اجلاس میں ہم شریک ہوئے ہیں. میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں سادات کرام کا، خاص کر مجلس میں تشریف فرما نجم سادات کرام کے ایک ستارے سید صاحب قبلہ پران بھائی، دیگر سادات کرام، اہل مجمعہ سید صاحب قبلہ کے مریدین، محبین، متعلقین، سب ہم یہاں شرکت کیے ہیں. اللہ رب العالمین کی برگاہ میں ہم لوگ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ کم سے کم سال میں ایک مرتبہ اس محفل میں ہم لوگ جمع ہوتے ہیں اور سادات کرام کے چہرے کو دیدار کرتے ہیں اور ان سے ہم لوگ فیوز حاصل کرتے ہیں. لہذا اس موقع پر ہم لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور جنہوں نے ہم کو جمع کیا، جس نے ہمیں جمع ہونے کی توفیق دی، ان کی شکریہ ہم سب لوگ بآواز بلند ادا کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں الحمدللہ. یہ آواز کچھ اچھی نہیں ہوئی، بلکہ یہاں جتنے بھی مجمع ہے آواز اور اونچی ہونی چاہیے اور بآواز بلند ہونی چاہیے. الحمدللہ. حاضرین کرام، ہم لوگ سادات کرام سے تعلقات رکھتے ہیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے افراد ہیں اور اولاد رسول جہاں جہاں بھی ہے وہاں نجم السادات یعنی خاندان رسول کا چراغ، خاندان رسول کا ستارہ وہاں موجود ہے. اگر آسمان میں چاند موجود نہیں ہو تو یہ ستارہ سے ہم لوگ روشنی حاصل کرتے ہیں کہ نہیں؟ اگر آسمان کے چاند نہ ہو تو ہم لوگوں کے نظر میں کیا آتی ہے؟ ستارے آتی ہیں نا، اور ستاروں کی وجہ سے زمین اجالا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اجالا ہوتا ہے. تو یہ خاندان رسول جہاں اولاد رسول موجود ہے وہاں ایک ایک ستارے ہیں اور ان ستاروں سے ہم لوگ فیض حاصل کرتے ہیں. حضرات گرامی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ملتا ہے، یہ فرمان کیا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں دو چیزوں کو تمہارے بیچ چھوڑ کے جا رہا ہوں،
दो चीजों को मैं तुम्हारे बीच छोड़कर जा रहा हूं। अगर इन दोनों चीजों को तुम लोगों ने पकड़ लिया, इन दोनों चीजों को अगर तुमने मजबूत थाम लिया तो याद रखो तुम कभी गुमराह नहीं बनोगे। ये दो चीज क्या है, इन चीजों को जानना हमारे लिए जरूरी है कि ये दो चीज क्या है। तो एक चीज हमारे पास मौजूद है कलामुल्लाह। क्या है? कलामुल्लाह, अल्लाह का कलाम है। और दूसरा जो है वो क्या है? सादात रसूल, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान। अगर खानदान रसूल से किसी ने मोहब्बत की तो गोया समझ लीजिए उसने रसूल से मोहब्बत की। वैसे तो हदीस में मौजूद है, अल्लाह के प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन अहब्बा सुन्नती फक़द अहब्बनी वमन अहब्बनी काना माइया फिल जन्ना। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने मेरे सुन्नतों से मोहब्बत की गोया उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो क़यामत के रोज मेरे साथ मेरे मजमा में मेरे साथ वो जन्नत में होगा। सुभान अल्लाह बिहम्दी। तो सुन्नत से मोहब्बत करने से रसूल से मोहब्बत होती है, और खानदान रसूल से मोहब्बत करने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत होती है। समझे कि नहीं? तो इसलिए हम लोग मोहब्बत करते हैं किससे? खानदान रसूल से। और ये मोहब्बत हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ ये होना चाहिए कि दुनियावी किसी किस्म की कोई मकसद ना हो, बल्कि उखरवी मकसद हो। दुनिया का कोई चीज पाना हमारा ख्याल ना हो, बल्कि आखिरात में नाजात पाना हमारा ख्याल हो। बल्कि यूं ख्याल रखना चाहिए कि मैदान माशर में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगर शफाअत नसीब करनी है, शफाअत पानी है, तो हमारे लिए ये जरूरी है कि जहां जहां खानदान रसूल मौजूद है, जहां जहां सादात किराम मौजूद है, इनसे हम लोग ताल्लुक रखें। हजरत गिरामी, यहाँ जो खानदान रसूल सादात रसूल मौजूद है, इनका मौजूद होना ये भी एक तारीख है। इनका यहाँ मौजूद होना ये भी एक तारीख है। और अगर लिखी जाती तो बहुत बड़ी हो जाती, लेकिन लिखी हुई नहीं मिलती। जो सरासर ज़बानी मिल रहा है, ये खानदान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे सामने मौजूद होते हैं, मौजूद हम लोग पाते हैं, ये यहाँ से नहीं है, बल्कि मदीनतुल मुनव्वरा से है। और ज़रूरी ये है, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि अगर खानदान रसूल है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फर्द है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगर जिगर गुशाए बतुल है तो वहां से उनका ताल्लुक होना भी चाहिए, है कि नहीं? अगर बीच में यहाँ पर अगर कोई अचानक ये कह दे मैं खानदान रसूल हूं, तो आप लोग मानेंगे इस बात को? मानेंगे? नहीं मानेंगे, क्योंकि हम लोग उसका पुराना वाकया भी जानते हैं, अगला भी जानते हैं, पिछला भी जानते हैं। लिहाजा कौन खानदान रसूल से है नहीं है, इसको हम लोग अलाहिदा कर सकते हैं। तो ये मदीनतुल मुनव्वरा से यहाँ तशरीफ फरमा हुए हैं, और मदीनतुल मुनव्वरा से यहाँ आना, यहाँ मदीनतुल मुनव्वरा से यहाँ तशरीफ लाना, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की मर्जी है, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत भी है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत भी है, और रब्बुल आलमीन की मर्जी भी है। इसलिए एक बात जहन में रख लेनी चाहिए कि जहां अल्लाह रब्बुल आलमीन की मर्जी होती है, वहां जहां रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जी होती है, तबीयत होती है, वहां रब्बुल आलमीन की मशीयत हो जाती है। जहां रसूल की तबीयत होती है, वहां रब्बुल आलमीन की मशीयत हो जाती है। इसलिए कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है, और हमारे परवरदिगार आलम यानी जो हमारे खालिक है, हमारे मालिक है, हमारे राज़िक है, वो क्या है? रब्बुल आलमीन है। और हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे लिए क्या है? रब है।
आलमीन का रब है और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे जहां के लिए क्या है? रहमत है। इसलिए जहां रहमत की तबीयत होती है वहां रब की मशीयत हो जाती है। हजरत गिरामी, यह अल्लाह ताला का मर्जी था कि खानदान रसूल, औलाद रसूल यहाँ पर तशरीफ फरमा हो और यहाँ के लोग जितने भी है वो सब इस्लाम के दायरे में आ जाए और उनसे फयूद हासिल करते रहे और मैदान माशर में उसका पेशानी जगमगाता रहे। हाज़रीन करम, तो इन लोगों का आना अल्लाह रब्बुल आलमीन की मर्जी थी, रसूल की तबीयत थी, इसीलिए रब्बुल आलमीन की मशीयत हो गई और इशारा रसूल से, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारे से हमारे यहाँ खानदान रसूल मौजूद हुए हैं। बहुत लंबी तारीख है, अगर इसको मैं अर्ज करता चलूं, अगर इसको मैं बयान करता चलूं, अगर आप लोगों के सामने इस बात को पेश करता चलूं तो फहरिस्त बहुत लंबी हो जाएगी, वक्त बहुत निकल जाएगी। लिहाजा मैं इख्तिसारन मुख्तसर अल्फाजों में इन दो चार बातों को आप हजरात के सामने अर्ज करना चाहता हूं। हाज़रीन किराम, खानदान रसूल हजरत साहिब क़िबला उजंडी, जिनको हम साहिब क़िबला उजंडी कहते हैं, सैयद जुनैद अहमद मदनी अल हसनी वल हुसैनी, उनके वालिद मोहतरम जिनके नाम पे ये मदरसा वहां पर मौजूद है, ये मदरसा का नाम है रफीकुल इस्लाम मदनी, अनवारे मदनी रफीकुल इस्लाम मदरसा। तो ये रफीकुल इस्लाम उनके वालिद गिरामी के नाम से ये मदरसा यहाँ पर मौजूद है। तो उनके वालिद गिरामी का नाम है रफीकुल इस्लाम और उनके जद्दे अमजद यानी उनके दादा का नाम है अब्दुल हक मदनी और उनके वालिद यानी सैयद साहब जो फिलहाल गद्दीनिशीन है, उनका परदादा कहा जाता है, परदादा उनका नाम है मोहम्मद मदनी रहमतुल्लाह अलैहि, जो पुराना बाड़ी जिसे हम लोग कहते हैं उसी पर उनका रौज़ा अत्थर मौजूद है। हाज़रीन करम, तो हम लोगों के लिए जरूरी ये है कि इस बात को जानना भी चाहिए कि यहाँ खानदान रसूल अचानक निकल गए या सिलसिला बसिलसिला हमारे पास मौजूद हुए। हाज़रीन करम, अगर वाक़या पेश किया जाए तो बहुत लंबी हो जाएगी, लिहाजा वाक़या मैं पेश करना नहीं चाहता हूँ, बल्कि जुमला कलाम यूं अर्ज करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो खानदान रसूल मौजूद है उनसे ताल्लुक़ रखना हमारे लिए ज़रूरी है। और ये चिराग है इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी उम्मती है, इन उम्मतों को दीन के दायरे में रखना, दीन के दायरे में लाना, यह औलिया अल्लाह का काम है और उलमाए किराम का काम है। और साथ में हमारे लिए खुशनसीबी ये है कि यहाँ जो सादात किराम मौजूद है वो खानदान रसूल से भी है और बुजुर्गाने दीन से भी है। एक तरफ बुजुर्ग भी है, दूसरी तरफ खानदान रसूल भी है। लिहाजा हम लोगों का जो तकदीर है, हमारा जो मुकद्दर है, हम बहुत खुश नसीब है कि एक साथ दोनों चीज़ों हमारे पास मौजूद है, हमारे सामने मौजूद है। हाज़रीन किराम, तो मैं अपने बातों को, बहुत लोग ये कह रहे होंगे कि यहाँ क्या बक रहे हैं, क्या नहीं बक रहे हैं, हम लोग समझ में कुछ नहीं आ रहा है, हमारे समझ में कुछ नहीं आ रहा है। लेकिन एक बात यहाँ पर खुलासा ये कर देना चाहता हूँ, इस बात को खुलासा कर देना चाहता हूँ, जितने भी नौजवान है, सब नौजवान मोबाइलों में जब दाखिल होते हैं, इंटरनेट चलाते हैं, तो वहाँ पर हर वक्त हिंदी गुफ्तगू होती रहती है, उर्दू बात होती रहती है, वह समझ पाते। लेकिन अगर कोई आलिम उर्दू ज़बान में तकरीर करे तो उस उर्दू ज़बान वाले की तकरीर समझ में नहीं आती। तो ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है कि उर्दू तकरीर हो तो हम समझ नहीं पाते, लेकिन अगर उर्दू में, हिंदी में गाना गाया जाए तो हमारे समझ में आते हैं। तो इसलिए ये मतलब ये निकला कि हमारे यहाँ के जितने भी नौजवान है, ये नौजवान सिर्फ गिना का पागल है लेकिन तकरीर का पागल नहीं है। हाज़रीन करम, इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है, अहलुस सुन्नत वल जमात हमारा जमात है
اور اہل سنت والجماعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جماعت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جماعت ہے، اور یہ نام خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی نام ہے۔ حاضرین کرام، لہذا ہم اللہ کے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم لوگ جب تک اس دنیا میں زندہ رہے، اہل سنت والجماعت میں ہم کو اللہ تعالیٰ زندہ رکھے۔ کسی نے آمین نہیں کہا، سمجھ میں نہیں آئی ہوگی بات۔ میں نے دعائیہ کلام کی کہ ہم لوگ جب تک اس دنیا میں زندہ رہے، ہم دعا یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اہل سنت والجماعت میں رکھ کر ہم لوگوں کو موت دے، اور خاندان رسول یہاں جتنے بھی ہیں سادات کرام میں سے، ان سے ہمارا تعلق ہر وقت مرتے دم تک برقرار اللہ رب العالمین رکھے، اور اسی کی وسیلے سے میدان محشر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا تعارف کروا دے، اور ہم لوگوں کا بیڑا میدان محشر میں اللہ تعالیٰ ان کے خاطر پار کر دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔